हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसे कि मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को कहा था कि इन्फेक्शन, मास्क, इन सब चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करूंगी। थैंक यू सो मच। आपको मेरा इससे पहले वाला रिएक्शन वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं डिट्टो रानियन फैमिली के जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, इसीलिए आप लोगों की गाइडेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं ये भी क्लेम नहीं करती कि मैं हमेशा सही ही बोल रही हूँ, लेकिन अपनी रिसर्च के हिसाब से मुझे जो चीज़ें सही लगती हैं मैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर करती हूँ। बट ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए बिल्कुल जगह है। कहीं पे अगर आपको लग रहा हो कि मैं जो है वो सही ट्रैक पे नहीं जा रही हूँ या मुझे भी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो आप लोग बेझिझक मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है, एक रिएक्शनिस्ट होने के नाते मैं तो अपनी रिसर्च करती भी हूँ, लेकिन मैं ऑडियंस के रिसर्च को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ऑडियंस मुझसे कई ज़्यादा चीज़ें शायद ऑब्जर्व भी करती है और शायद देखती भी है। तो डेफिनेटली अगर कहीं पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। करेक्शन की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है और मैं हम्बली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को पता है कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने जस्ट अभी डिट्टो रानी की जेठानी का वीडियो देखा, क्योंकि मैंने उनका थोड़ा बहुत चीज़ें अभी सुनी जो मैंने रिएक्ट किया, लेकिन उनका बेसिकली मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा था। तो अभी मेरी फीड में अचानक से उनके कुछ शॉर्ट्स आए, तो शॉर्ट्स के माध्यम से मुझे वो लेडी देखने को मिली एंड ट्रस्ट मी, उनको देखने के बाद उनके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई। तो मेरे इससे पहले वाली वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि अगर सेवा कर रही है तो उसमें उसका भी तो फ़ायदा है, ससुर जी जो कमा रहे हैं वो उन्हीं को ला के दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, कोई भी माता पिता जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो इसी उम्मीद से तो करते हैं, और ससुराल वालों की जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर वो किसी के घर की बेटी लेके आ रहे हैं तो वो उस घर की बेटी के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं कर सकते, क्योंकि विदा करते वक्त एक पिता भी अपनी बेटी के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं करता है। अब अगर कोई इंसान फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और वो अपने इन लॉज के साथ रह रहा है, और अगर इन लॉज कमा के कुछ खर्चा घर पे कर भी रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें बुरी बात तो कुछ नहीं है ना। और अगर बुरा ही मानना है तो फिर बुरा उन बच्चों के लिए मानो जिनके पिता या माता इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे खुद को ये क्लेम करते हैं कि वो लाखों कमाते हैं, है ना, कि वो किसी को भी खरीदने की हिम्मत रखते हैं। तो इस उम्र में उनके माता पिता को क्यों काम करना पड़ रहा है, ये सवाल तो उन पे भी आता है ना। लेकिन जो लेडी वहाँ पे अपना घर गृहस्थी संभाल रही है, अपने सास ससुर को संभाल रही है, उसके ऊपर इस बात के लिए बात करोगे तो ये बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है। दूसरी बात आते हैं अब हम लोग डिट्टो रानी के एक्सक्यूज़ के ऊपर। डिट्टो रानी ने ये एक्सक्यूज़ दिया कि वो लोग वहाँ पे इसीलिए नहीं जा पाए, एक तो इन्फेक्शन का भी उनको टेंशन हो रहा था, दूसरा बच्चों की पढ़ाई। तो जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, इस समय पे बच्चों के स्टडी का कोई पीक टाइम नहीं चल रहा है। एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। न्यू सेशन जस्ट फर्स्ट अप्रैल से, किसी का 2 अप्रैल से, किसी का 6, किसी का 8 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। और कोई भी सेशन जब स्टार्ट होता है तो ज़ोर शोर से वहाँ पे पढ़ाई नहीं चलती। दूसरा, बच्चे कोई इतने ज़्यादा मतलब बड़ी क्लास में नहीं है कि जहाँ पे बच्चों का सिलेबस छूट जाएगा तो बच्चों का कुछ लॉस हो जाएगा। तीसरा, कि इससे पहले भी कई बार हमने इनकी फैमिली को औरों के फंक्शन में जाते हुए देखा है, अपने पर्सनल टूर पे जाते हुए देखा है। क्या उस वक्त पे बच्चों की पढ़ाई नहीं होती? बाकी घर के बहुत सारे फंक्शन इन लोगों ने अटेंड करे हैं। तो अगर घर का कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है तो बीमारी में अपने बड़ों का साथ रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ख़ास तौर पे तब जब आप लोगों को पता हो कि डॉक्टर ने आप लोगों को क्या बोल के वहाँ से भेजा है। तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये दिन दोबारा लौट के नहीं आएंगे। यू नेवर नो कि कल क्या हो जाए। उसके बाद रिग्रेट करने से बेटर होता है कि आपके पास जितना वक्त है उतना वक्त आप अपनों के साथ बिता लो। तो ये 2 एक्सक्यूज़ दिए गए, जिन एक्सक्यूज़ को सॉरी बट मैं इन एक्सक्यूज़ को कुछ भी नहीं मानती, ये जस्ट एक्सक्यूज़ ही हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कई बार इन्हें बाकी चीज़ों के लिए भी घूमते फिरते देखा है। दूसरी बात आई इन्फेक्शन की, कि इन्फेक्शन की वजह से, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग हो। जस्ट एक एग्जाम्पल, कोविड के दौर से हम लोग सब निकल के आए हैं,
कोविड एक कैसी बीमारी थी जो कि फैल रही थी, स्प्रेड होने वाली बीमारी थी। तो जब घर में किसी को कोविड हो रहा था तो क्या कर रहे थे हम लोग? क्या अपने घर के लोगों को, अपनी फैमिली मेम्बर को घर से बाहर भगा रहे थे, या फिर हम घर में रह के ही प्रिकॉशंस ले रहे थे? अगर कोई फैमिली जॉइंटली एक साथ रह रही है तो उस जॉइंट फैमिली में बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई होता है, और अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? घर छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर जो इंसान बीमार है हम लोग उसे घर से बाहर कर देते हैं। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। घर में एक बुज़ुर्ग बीमार है और घर के फैमिली मेम्बर सिर्फ इसीलिए नहीं जा सकते वहाँ पे क्योंकि इन्फेक्शन कैच होने का खतरा है। इन्फेक्शन कैच होने का खतरा तो हर किसी को होता है, लेकिन प्रिकॉशन भी कोई चीज़ होती है। कोविड के टाइम पे भी ये प्रिकॉशन हम लोगों ने ली, अपने परिवार को सुरक्षित रखा, और ये प्रिकॉशन हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सक्यूज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और दूसरी बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जो बीमारी इनके ससुर जी को है, उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस बी की जो है उनको इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन फैलने वाला नहीं है। अगर ये इन्फेक्शन फैलने वाला होता तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल के लोगों को हो जाता। ये इन्फेक्शन फैलने वाला होता तो 2 साल से वो अपनी फैमिली के साथ गांव में रह रहे हैं, वहाँ के सब मेंबर्स को फैल जाता। ये फैलने वाला इन्फेक्शन नहीं है कि साथ रहने से फैल जाए। यस, ये इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन किसी चीज़ से, लाइक अगर आप लोग ब्लड एक्सचेंज करते हैं तब ये इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। और भी 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन ये साथ रहने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। जिस बीमारी के लिए आपको इस बात की टेंशन हो कि हमारे बच्चे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उस घर में भी तो बच्चे होंगे। और अगर साथ रहते नहीं होता गांव वाला घर पेरेंट्स के पास, और वो दिल्ली में ही इनके पास रह रहे होते, तो तब क्या करते? दिल्ली से उन्हें भगा देते या फिर खुद दिल्ली से भाग जाते, ठीक है। तो बीमारी में लोगों को कंफ्यूज मत करो। इससे क्या होगा कि आम पब्लिक के दिमाग में भी ये मैसेज जाएगा कि क्या ये छुआछूत की बीमारी है? गलत मैसेज जाएगा। तो जी नहीं, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। आप आराम से इस बीमारी में अपनों की देखभाल कर सकते हैं। ये आपको छूने से नहीं फैलेगा, ये आपको उनकी सफाई करने से नहीं फैलेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से नहीं फैलेगा, उनके साथ हंसने बोलने से आपको नहीं फैलेगा, उनके इर्द गिर्द रहने से, उनको गले लगाने से, उनको छूने से आपको नहीं फैलेगा। तो इस चीज़ से आप लोग डरिए मत, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग इनकी रील में, जो रील में इन्हें वाहवाही भी मिल रही है और जिस रील में इनके ऊपर बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, वो है इनकी रील जो इनके पापा के साथ ये लोग आजकल बना रहे हैं। बेसिकली पापा की हाइजीन मेंटेन करते हुए, पापा को नहलाते हुए, उनकी केयर करते हुए दोनों भाई नज़र आ रहे हैं। अभी तक आई थिंक 2-3 वीडियो उससे रिलेटेड इनकी आ गई होगी। पापा की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बोला, जो पहले नहीं कर पाए वो अभी कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। और अगर इतना भी कर रहे हैं तो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं से तो कुछ भी सही होता है, तो वो चीज़ें खराब नहीं है। लेकिन मास्क और ग्लव्स पहनने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि एक पिता अपने बच्चे की जब पॉटी भी साफ़ करता है तब भी कभी मास्क और ग्लव्स नहीं पहनता। यहाँ पे बच्चे अपने पापा को जो है नहला रहे हैं और उस पर भी इन्होंने मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं। क्या पापा से इतनी स्मेल आ रही है या फिर पापा से किस बात का इन्हें डर लग रहा है? कुछ लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि बच्चों की केयर अपने पेरेंट्स के लिए देख के उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सोचो कि एक ही पापा को 3-3 लोग नहला रहे हैं साथ में, आंटी भी नहला रही है, वो भी नहला रहे हैं, वो भी नहला रहे हैं, तीनों एक साथ क्यों थक रहे हो? एक काम करो, एक के बाद एक टर्न में लो ताकि एक साथ तीनों लोग थके ना, ठीक है। एक दिन एक सेवा करो, दूसरे दिन दूसरा करे, तीसरे दिन तीसरा करे। सिर्फ एक ही इंसान को बैठा के नहलाने में 3 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। अब इसको लोग कंटेंट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बाकायदा गाना सोच समझ के लगाया जा रहा है, बिल्कुल शूट सोच समझ के किया जा रहा है। अब मास्क पहनना सही है या गलत है, इस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। देखो, मास्क अगर ये लोग इसीलिए पहन रहे हैं कि इनके इन्फेक्शन पापा को ना लगे, तो उस हाइजीन मेंटेन करने के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पापा की इम्यूनिटी ऑब्वियस सी बात है इस समय पे वीक होगी। अब वीक इम्यूनिटी पे हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम
पेशेंट के नज़दीक जा रहे हैं या पेशेंट से कांटेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि हमारे हाथ सैनिटाइज हों, मेक श्योर कि हमारे पास कोई ऐसा वायरल ना हो लाइक सर्दी जुकाम कुछ भी जो कि उनको कैच हो जाए, क्योंकि वो इस समय पे ऑलरेडी इम्यूनिटी उनकी फाइट कर रही है और इस समय पे कोई और अगर वायरल उनको लगता है तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल वाला हो जाएगा। तो अगर इस सोच के साथ उन्होंने ग्लव्स और मास्क पहना है तो इस चीज़ में कोई गलत बात नहीं है हाइजीन मेंटेन करना। बट अगर इस सोच के साथ उन्होंने मास्क और ग्लव्स पहना है कि उनको ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो आई थिंक मैंने इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि ये बीमारी छुआछूत से नहीं फैलती है। तो अगर इस इंटेंशन से किया है तो ये सही इंटेंशन नहीं है। ना तो सूंघने से ये बीमारी हो जाएगी, ना ही टच करने से बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में से अब ये जाने कि इन्होंने किस कंडीशन की वजह से पहना है, क्योंकि इनकी मम्मी ने मास्क नहीं पहना है ना, मम्मी ने सिर्फ ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन मास्क इन दोनों लड़कों ने पहना है। अब इनके रीज़न पता नहीं कि इनको सर्दी जुकाम है या फिर इन्हें पापा से डर लग रहा है या खतरा लग रहा है। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ कमाता है। मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि मैं पैसे से इतना धन दौलत वाला हूँ, मेरे पास इतने लाखों हैं, इतने करोड़ों हैं। इंसान के बुरे वक्त में उसके पास कितने लोग खड़े हैं, यहाँ से पता चलता है कि उसने अपने जीवन काल में क्या कमाया है। पैसा तो ज़िंदगी में आता भी है, जाता भी है, लेकिन इंसान आपने कितने कमाए हैं उस चीज़ से आपकी पहचान होती है। आज इनके गांव वाले घर में लोगों का मेला लगा हुआ है, आप समझ रहे हो, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ इनके लिए भी नहीं लगती होगी। जब ये लोग गांव जाते होंगे इतनी भीड़ इनके लिए भी कभी नहीं लगी जितनी भीड़ अंकल को देखने के लिए लोगों की लग रही है। कितने कितने लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। ये कमाया है उन्होंने अपने जीवन काल में, जो कि एक इन्फ्लुएंसर की कमाई से बहुत ज़्यादा अधिक है। ये प्यार, ये इज़्ज़त, ये सम्मान। और सोचो कि 4-4, 5-5 लोग इकट्ठा आ रहे हैं, कभी कोई मेहमान आ रहा है, कभी कोई मेहमान आ रहा है, और कोई भी मेहमान जब घर में आता है तो हम उसको चाय पानी पिलाए बिना नहीं भेजते। ये हमारे संस्कार हैं, हमारे हिंदुस्तान के संस्कार हैं कि जब भी हमारे घर पे कोई आए हम उसे बिना चाय पानी के ना भेजें। और उस जगह पे कौन देख रहा है, जेठानी, तो उसकी तारीफ़ क्यों ना करें। इन लोगों ने जो एक्सक्यूज़ दिया, इन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि हम लोग चाहे हफ्ते भर के लिए वहाँ पे जाएं, हस्बैंड हमारे बाद में आ जाएं, लेकिन हम हफ्ते भर के लिए वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि जैसे ही अंकल वहाँ जाएंगे उनको देखने के लिए लोग आएंगे। ऐसा होता है जब एकदम से कोई हॉस्पिटल से घर आता है तो पड़ोस के अड़ोस के रिश्तेदार सब देखने के लिए आते हैं, और उस वक्त पे हमें इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आदमी तो चले गए, लेकिन वहाँ पे औरतों की कमी है, जो कि किचन में हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। बार बार कोई आए, बार बार उनके लिए चाय बनाना, पानी बनाना, फिर उन बर्तनों को धोना, फिर खाना बनाना, एक बीमार इंसान है उसके लिए अलग खाना बनाना, इन सब चीज़ों को मैनेज करने में आप समझते हो कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। डिट्टो रानी के घर अंकल आंटी कितने दिन रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके जाने के बाद वो कहीं कमर पकड़ रही थी, कहीं गर्दन पकड़ रही थी, कहीं हाथ पकड़ रही थी, जबकि उसके पास बाकायदा हाउस हेल्प भी है और वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए भी 2-3 लोग थे। तो सोचो कि उस जेठानी के लिए कितनी बड़ी इस समय पे मुश्किल की घड़ी होगी, तो उसकी तारीफ़ कैसे नहीं होगी। इन लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए था। दोनों एक साथ नहीं जा रहे थे तो एक को वहाँ पे जाना चाहिए था कि कुछ दिन वो रहे ताकि उसको किचन में हेल्प मिल जाए। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा के भी जा रहे हैं, पी के भी जा रहे हैं, तो वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, पर वो भी अपना जो है फ़र्ज़ निभा रही है। तो वहाँ पे इंसानियत भी यही कहती है और रिश्ता नाता भी यही कहता है कि दुख में ज़रूर किसी के पहुँचो। आप सुख में चाहे पहुँच पाओ चाहे ना पहुँच पाओ, लेकिन दुख में ज़रूर पहुँचो। इस वक्त पे सबको ज़रूरत थी घर की और भी बहुओं की। अगर मिलजुल के इस समय पे चीज़ें होंगी तो किसी के ऊपर कोई भी, कहते हैं ना, कोई भी ज़ोर नहीं पड़ेगा और मुश्किल वक्त है आराम से कट जाएगा, आराम से। लेकिन अगर एक ही इंसान के ऊपर किसी एक चीज़ का भार पड़ेगा तो वो इंसान भी बोल जाएगा, मतलब उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और इस समय पे वो लेडी अकेले सारे रिश्ते नाते संभाल रही है। आने वालों को चाय पानी बनाना, नाश्ता पानी खाना, सब कुछ देख रही है। आप समझ सकते हो कि एक नॉर्मल जेंट्स की डाइट कितनी होती है। वहाँ पे फैमिली में अगर एक भी इंसान बढ़ जाए तो कितना ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे इन दोनों
देवरानियों ने गलत किया, इनमें से किसी एक को ज़रूर जाना चाहिए था, आना जाना चाहिए था, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। इसी चीज़ की शिकायत ऑडियंस कर रही है और यही चीज़ ऑडियंस को बुरी लग रही है और यही चीज़ ऑडियंस को जेठानी की तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि उस लेडी ने बिना उफ करे हुए खुशी खुशी हंसते हंसते किचन भी संभाला हुआ है, रिश्ते भी संभाले हुए हैं, सबको अच्छे से ट्रीट भी कर रही है और हंस भी रही है और अपना दुख भी किसी को जता नहीं रही है, अपनी तकलीफ़ भी किसी को बता नहीं रही है। तो इस चीज़ में आई थिंक फैमिली वालों को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि जो लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, ना कि उन लोगों को लताड़ना चाहिए, है ना। और अगर इतना ही लताड़ने का शौक़ है तो प्रूव योर सेल्फ, कॉन्ट्रीब्यूट करो, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो। इन्फेक्शन की चिंता मत करो। इन्फेक्शन का अगर इतना ही खतरा है तो अपने बच्चों को एक डिस्टेंस में रखो, मत आने जाने दो आसपास, दूर रखो बच्चों को, सैनिटाइज करते रहो, है ना। जैसे कि बाकी के फैमिली मेम्बर अपने आप को बचा रहे हैं इन्फेक्शन से, वैसे भी अंकल तो एक ही जगह पे, एक ही रूम में, एक ही चारपाई में है। आई एम श्योर कि उनके यूटेंसिल्स भी इन्होंने अलग किए हुए होंगे, तो फिर किस बात का इन्फेक्शन का खतरा है। इस समय पे परिवार के सहयोग की ज़रूरत है। किसी एक भी इंसान के ऊपर इतना बर्डन मत डालो कि नेक्स्ट फिर उसी की तबीयत ख़राब हो जाए। और ऐसा अक्सर होता है, बीमार इंसान तो बीमार रहता ही है, लेकिन जो उसकी सेवा कर रहा होता है ना, धीरे धीरे उसका भी शरीर बोल जाता है। इसीलिए बारी बारी से हर किसी को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, ताकि किसी की सेवा करते करते दूसरा इंसान बीमार ना हो जाए। आई एम श्योर कि सभी फैमिलीज़ में, जॉइंट फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बट अगर कोई चीज़ आपको ऊपर नीचे लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।